कभी बुजुर्ग को पीटा, कभी दफ्तरों में घुसकर गुंडागर्दी, कभी दुकान के बाहर ऑटो वाले को पीटा। आवाज आवाज मराठी मानुष के नाम पर जो किया जा करोड़ का बजट कई छोटे राज्यों से बड़ा है। इस बार मैदान में बीजेपी और शिवसेना थी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे साथ लड़ रहे थे। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी, लेकिन लोकल चुनाव के जब नतीजे आए तो ब्रांड ठाकरे को बहुत बड़ा डेंट लगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में से 23 में महायुति क्लीन स्वीप दिखाई पड़ी। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली। कुल मिलाकर जो ब्रांड ठाकरे एक जमाने में महाराष्ट्र में बड़ी पावर नजर आ रहा था, कई सालों तक पावर का सेंट्रल पॉइंट था, अब लोकल चुनाव में भी उसकी हालत पतली है। जहां तक बीएमसी चुनावी नतीजों का सवाल है तो वहां भी ठाकरे के सियासी वर्चस्व का अंत होता दिख रहा है। अब आप सोचिए कि 25 साल से शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा था, राज कर रहे थे वो, लेकिन इस बार ब्रांड ठाकरे मुंबई की मेयर वाली कुर्सी से दूर हो गया। सवाल कि अब ठाकरे ब्रदर्स के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना अपना खोया हुआ वर्चस्व हासिल कर पाएगी? क्या आने वाले चुनाव में करिश्मा होगा, या फिर ठाकरे ब्रांड जो है उसका सिस्टम पुराना हो चुका है? क्या हिंदुत्व वाली लाइन से अलग हटकर चलना उद्धव ठाकरे के लिए गलती साबित हो रहा है? आज कचहरी में ब्रांड ठाकरे पर पहली बड़ी पेशी। कभी महिला को मारा, सकता था वो किया, ये बताने की कोशिश हुई कि मराठी अस्मिता का खैरख्वाह अगर कोई है तो वो है ठाकरे बंधु। लेकिन महाराष्ट्र लोकल बॉडी के चुनाव नतीजे जब सामने आए तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का संदेश यही था कि अब ठाकरे बंधुओं का ब्रांड मराठी वाला सिस्टम एक्सपायर हो चुका है। भाषा की राजनीति वाला सॉफ्टवेयर जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। पब्लिक को विकास का अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, ना कि क्षेत्रवाद और भाषा के खांचे में बांटने वाली नफरत की सियासत। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि सवाल ये नहीं है कि ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने रिजेक्ट किया, सवाल तो ये है कि अब महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे नाम की विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे बचेगी? सियासत में एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करने वाले उद्धव के पास अब क्या ऑप्शन बचे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ठाकरे बंधु, खासकर उद्धव के लिए यह सिचुएशन आई क्यों? इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। 5 जुलाई 2025, वर्ली, मुंबई। 20 साल में पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। तब भी सवाल यही थे कि आखिर दोनों ने गिले शिकवे खत्म करने के लिए मन साझा किया या सियासत को बचाने के लिए। तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन राज कहते सुनाई दिए कि हिंदी के विरोध में साथ आए। आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा। यूबीटी ने तो पहले ही कह दिया है कि साथ में आए हैं हमेशा हाथ में रहने के लिए, हमेशा साथ में रहने के लिए, लेकिन एमएनएस ने ऐसा कहा हो, ये कोई ऐसी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे में वोट बैंक के गणित में ये दोनों भाई साथ में आए, इससे उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ हो ऐसा इस समय नहीं लगता, और इसीलिए ये युति एक दूसरे के कंपल्शन के साथ आगे कितनी बढ़ पाएगी ये भी सवाल है। महाराष्ट्र के सियासत में ये सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी के वापसी का संकेत नहीं था, बल्कि ये जताने और बताने की कोशिश थी कि मराठी मानुष के मुद्दे पर अगर अभी साथ नहीं दिखे तो आगे का सियासी सफर मुश्किल में पड़ सकता है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी का वोट कॉम्बिनेशन एक ही था। दोनों को ये लगा था कि मराठी वोट को एक साथ लाकर सांध दिया जाएगा, मगर इस
बांटने वाली राजनीति को लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी विकास और अपने काम के दम पर लोगों के बीच जाती रही, वहीं उद्धव और राज ठाकरे इमोशनल कार्ड खेलते रहे। लोकल लेवल पर 25 साल पुराना अपना दबदबा बरकरार रखने का दम भरते रहे, मगर कोई पैतरा काम नहीं आया। अभी देखिए, ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के अगेंस्ट वोटर्स कंप्लेंट कर रहे थे। वो क्या पार्टी, हमारे पार्टी की नहीं, सब पार्टी के हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आपने देखा होगा। मुंबई जरूर महाराष्ट्र की राजधानी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें यहाँ के जो मराठी लोग हैं, भूमिपुत्र हैं, उनके कुछ समस्या है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये हिंदू हित की बात कहाँ आ गई? धर्म रक्षक सर सेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। कभी जिनकी मौजूदगी भर से सियासत का रुख तय हुआ करता था, आज वो अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में है। एक दौर था जब महाराष्ट्र में सियासत का सेंटर मातोश्री हुआ करता था, यानी महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। सरकार किसी की भी हो, अगर मातोश्री का आशीर्वाद नहीं तो सियासी जमीन पर टिकना मुश्किल था। समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। सन 1989 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन, जो वैचारिक आधार पर भारत के सबसे पुराने अलायंस में से एक बना। जब तक बाल ठाकरे जिंदा रहे, तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के सामने बिग ब्रदर के रोल में रही। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की सियासत का भगवा बुलंद करते रहे और उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी मातोश्री जाकर उनसे मिला करते थे। जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? ते दिल्लीमध्ये बसलेले JKL जो म्हणून ती आहे फ्रंट टिकडूनची काश्मीरमध्ये राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणजे तरी काय? म्हटलं म्हणजे तरी काय? ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। This is my party. It's my child. I have to take the decision how it should be. Without breaking your rules and regulations, we are prepared for any adjustment, but you can't drop it totally. You can't, because we have our own conceptions and ideas and ideologies, how it should be and how it should not be. How can you stop it under that garb, democracy? बाल ठाकरे की शिवसेना अपनी स्ट्रीट पॉलिटिक्स यानी कि सड़क की राजनीति के लिए जानी जाती है। बंद विरोध प्रदर्शन और आक्रामक आंदोलनों ने बाल ठाकरे को मुंबई का बेताज बादशाह बना दिया। बात जब बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी को चुनने की आई, तब बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे किया। भतीजे राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया और उनसे अलग हो गए। 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। राज ठाकरे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मातोश्री पर फोटोग्राफर उद्धव ठाकरे को बतौर नए लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। फिर साल 2012 आया, जब बाल ठाकरे अपनी विरासत छोड़कर दुनिया से चले गए। उद्धव ठाकरे शिवसेना के लीडर थे। मुंबई में पकड़ मजबूत थी, लेकिन जूनियर ब्रदर धीरे धीरे बीजेपी मजबूत हो रही थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सियासत के शिखर पर पहुंचे, तो दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना अलायंस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाजी मारी। बीजेपी 122 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिवसेना 63 सीट के साथ नंबर 2 पर रही। फडणवीस सीएम बने, उद्धव कुर्सी से दूर रहे। साल 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी का ग्राफ सबसे ज्यादा सीट यानी 82 तक पहुंच गया। शिवसेना के 84 कॉर्पोरेट रहे, यहां मेयर शिवसेना का बना। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे भी आगे बढ़ रहे थे।
2007 में बीएमसी चुनाव में उनके 7 कॉर्पोरेटर जीते। 2009 विधानसभा चुनाव में 13 विधायक, 2012 के बीएमसी चुनाव में 28 कॉर्पोरेटर हो गए।